देखिए आगे पढ़ते हैं अपन मानक अपचयन विभव। तो मानक अपचयन विभव का मान पता करने के लिए हम एक ऐसा इलेक्ट्रोड लेते हैं जिसका इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है। इसलिए हम ज़्यादातर जो है वो हाइड्रोजन को मानक इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ करते हैं और हाइड्रोजन को एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड के नाम से भी जाना जाता है, संदर्भ इलेक्ट्रोड। देखिए कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या होता है। संदर्भ इलेक्ट्रोड एक सेल में 2 इलेक्ट्रोड से मिलकर बनता है, जहां एक इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है और दूसरे इलेक्ट्रोड पर अपचयन की अभिक्रिया संपन्न होती है। हम हाइड्रोजन को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ करते हैं। इस इलेक्ट्रोड में हम प्लेटिनम को एक इलेक्ट्रोड के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। एक कांच की नली में हम मरकरी को रखा जाता है तो हाइड्रोजन गैस प्रवाहित होती है, जिससे प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड को HCl के विलयन में डुबोकर रख सकते हैं और इससे ही अर्धशैल अभिक्रिया संपन्न होती है। तो ऑक्सीडेशन की एक्शन में देखो 1/2H2 एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो H+ का निर्माण करेगा। तो इलेक्ट्रोड का निर्माण हो गया Pt 1/2H2 H+ मतलब H2 कन्वर्ट H+ में हो गया। रिडक्शन में देखो H+ ने एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और 1/2H2 का निर्माण कर लिया। प्लेटिनम संदर्भ इलेक्ट्रोड H+ और 1/2H2, इसे अपन कहते हैं सेल रिप्रेजेंटेशन, सेल को प्रदर्शित करना। और ये अपने पास इसका डायग्राम हो जाता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। तो जहाँ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही अभिक्रियाएं लगातार हो रही है। ऑक्सीडेशन ये हो रहा है और रिडक्शन ये हो रहा है। पीछे अभी क्या है जो हाफ का किया है, ये अपन ने पूरी H2 गैस का कर लिया। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड को भी अपन संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में यूज़ कर सकते हैं। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान कितना होता है, पीछे पढ़ा अपन ने 0 होता है, ताकि जब किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ज्ञात करो तो मान वही आए जो उस इलेक्ट्रोड का होगा। क्योंकि हाइड्रोजन का मान तो कितना हो जाता है, फिर 0 हो जाता है। इलेक्ट्रोड विभव का मापन देखिए। किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड विभव का मान ज्ञात करने के लिए हम हाइड्रोजन को रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रूप में उपयोग करते हैं। जैसे हमें जिंक का ज्ञात करना है तो एक तरफ जिंक ले लिया, एक तरफ हाइड्रोजन ले लिया इलेक्ट्रोड। तो जो इस गैल्वेनोमीटर में विक्षेप आएगा वो इस वजह से आएगा, इसलिए जो भी मान होगा वो इस इलेक्ट्रोड का हो जाएगा। जिंक है तो जिंक, कॉपर है तो कॉपर, जिसका भी हो, क्योंकि हाइड्रोजन का तो मान कितना आएगा, 0 आ जाता है। गिब्स फ्री एनर्जी का देखिए कि गिब्स मुक्त ऊर्जा की कितनी ऊर्जा मुक्त हो जाती है। तो इसके लिए ΔG का मान ऋणात्मक में होता है, तो ΔG बराबर -NF सेल के रूप में होता रहता है। ये फॉर्मूला याद करना है अपने को। न्यूमेरिकल देखिए 298 केल्विन पर 0.20 कैपिटल M KCl विलयन की विशिष्ट चालकत्व जो है इतना दे रखा है। तो आपको तुल्यांक की चालकता ज्ञात करनी है। तो λm बराबर कप्पा गुणा 1000/C है। कप्पा आपको दे रखा है, C आपको दे रखा है, तो ये वैल्यू इसमें रखिए और आंसर ये आ जाएगा। खुद अपने हाथों से सॉल्व करना है इसको एक बार, न्यूमेरिकल को। ठीक है, इसी प्रकार 1m H2SO4 विलयन की विशिष्ट चालकत्व आपको दे रखी है और इसके आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ज्ञात करनी है, तुल्यांक की चालकता और विलयन का प्रतिरोध दे रखा आपको। तो C जो है वो आपको दे रखा है, विलयन का प्रतिरोध भी साथ साथ में, चालकत्व दे रखी है। तो यहाँ थोड़ा सा चेंजेस है, ये C जो है C = 1/R होगा। तो 31.6 की जो वैल्यू है ये आप इसको गुणा R करोगे, ये नीचे नहीं आएगी। ये C अगर होता तो नीचे आता, R है तो R का मान आ जाएगा ऊपर। तो फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा अपने पास में K गुणा 1000 गुणा R, यानी R का यहाँ भाग नहीं देना है, R का आपको यहाँ पे गुणा करना है। ठीक है, तो अपने पास में ये इसकी वैल्यू आ जाती है। इसी प्रकार देखिए आपको 3 आयन CH3CONA HNaCl की
अनंत अनुता पर मूलक चालकत्व दे रखा है 91, 425 और 126। तो CH3COH की ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले अपन इसके लिए समीकरण लिखते हैं कि लैम्डा एम CH3COH का जो मान है वह है लैम्डा एम CH3CONA लैम्डा एम HCl माइनस लैम्डा एम NaCl। क्योंकि वो इसलिए क्योंकि अगर आप CH3COH की क्रिया आप लोगों ने किससे करवा दी, प्लस से अपने पास में HCl से हो जाती हैं, तो आपको प्रोडक्ट के रूप में जो प्राप्त होगा वह अपने पास में होगा CH3COH की क्रिया NaCl से करवा दी, मतलब CH3COH प्लस NaCl प्रोडक्ट के रूप में क्या आएगा CH3COONA लिख लेना आप लोग यहाँ पे CH3COONA प्लस HCl बचा। अब आपको इसमें वैल्यू, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, इसकी दे रखी है। आपको CH3COH का लैम्डा एम इनफाइनाइट ज्ञात करना है। तो आप क्या करोगे कि जो ये वैल्यू है प्लस ये वैल्यू और माइनस NaCl का जो वैल्यू होगी वो इधर से ट्रांसफर होकर इधर आ जाएगी, तो इसको आप माइनस कर दोगे। तो देखो CH3COH बराबर लैम्डा एम इनफाइनाइट प्लस लैम्डा एम इनफाइनाइट HCl माइनस जो ये HCl की वैल्यू इधर थी, NaCl की वैल्यू इधर से ट्रांसफर होकर इधर आ गई है, तो माइनस कर दोगे तो आपके पास में 390.5 वैल्यू आ जाती है। और ये क्वेश्चन 2017 राजस्थान बोर्ड में पूछा गया है, इसलिए आप इसमें कोई प्रकार की लापरवाही अपने को नहीं करनी है। CuSO4 के विलयन को 1.5 एम्पीयर की धारा से 10 मिनट तक प्रवाहित किया जाता है। तो कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा, देखो तो T का मान समय सेकंड में निकाल लिया, Q 1.5 गुणा 600 900 C आ गया। कॉपर +2 से कॉपर बन रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, तो 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फैराडे, तो 2 फैराडे हो गया। 900 C आवेश द्वारा निक्षेपित कॉपर की मात्रा क्या होगी, कॉपर का मास 63.5 है, तो 63 है गुणा 900 डिवाइड बाई 2F, तो ये वैल्यू अपने पास 0.2938 ग्राम आ जाती है, जिसको आपको अपने हाथों से खुद सोल्व करना है और सही आंसर ज्ञात करना है इसका, ठीक है।